कि मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी। इतना गंदा हॉस्पिटल, आपको पता है सुअर भी जाते हैं ना, नाक पर माल रख के लेके जाते हैं, इतने गंदे। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके। गो इनसाइड। डॉक्टर साहब, हमारा जो पेशेंट्स है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हमेशा नहीं है, इम्पोर्टेंट है आज। यू से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब, क्योंकि आज मेरे डॉक्टर की सालगिरह है। मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं। झूठ बोले डॉक्टर साहब, आपको पागल खाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको। नहीं, वो तो 21 साल एक दिन हो गया यार। डॉक्टरी मैंने अगले दिन शुरू की थी। ओ, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागल खाने में थे। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरे वाइफ भाग गए थे, पता है। और मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। ओह हाउ स्वीट, आप इतना प्यार करते थे। प्यार नहीं करता था, शादी हुई, मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया। 104 घंटे तक हंसता रहा। लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया हूँ। कोई सदमा लगा पाजी, ये खानदानी पागल है। इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया। ऐसे बच्चे पैदा करता कोई? नहीं करता। मेरे और जब ये पिताजी पैदा करते हुआ, हैं। इसके पिताजी इतना हंसे, बाद में इनके पिताजी को जेल हुई, पता है? वो कहते हैं अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा। वेरी गुड। मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे। अच्छा, मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे, जब ये पैदा नहीं हुए तो उसका भी पता है। देखो, वेरी नाइस। पता है मेरे को, मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? हमको दादाजी आपकी दादी को तंग करते थे। हेलो, इंटरव्यू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया है, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं, ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका? मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम। देखो कपे, तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है, मेरी पार्टी का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो। मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम। मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता। मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ। ये बाजी, ये मेरे को पनीर खिलाएंगे। परसों एक मेहमान आया, उसकी चप्पल नहीं मिल रही। कहते मेरी चप्पल कहाँ है? कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर। ये चप्पल काट के पनीर खिला देते, ऐसे घटिया लोग। सिद्धू साहब 2 सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है। मैं बहुत इंजॉय सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो। ओहो, आप कर लो ना प्लीज, तो इतना ठीक है। छोटा सा काम। मैं कहता तुम कह रही थी, मैं कर लेता। हेलो, तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना, तो इधर आओ तुम जरा सा। तुम अपने मुझे तो कुछ नहीं रखा हुआ ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ। नहीं, तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो। तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। सिद्धू साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं। अच्छा, जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको। हर चीज में टोकी। ये क्या लगाया आपने बालों में? परिवर्तन है ना, तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा। भाई डॉक्टर साहब तो बकवास कर रहे हैं। अगर सच में आज कोई 21 साल का हुआ है तो वो है हमारा सोनी टीवी। जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसे ही लौंडा 21 साल का हो जाता है, उसके रंग ढंग, जीने की उमंग और तरंग सब बदल जाते हैं। तो आज से सोनी की भी सारी सूरत बदलने वाली है, उसके साथ उसका रंग, अंदाज, जादू, संगीत सब बदलने वाला है, क्योंकि सोनी का जो है आज लोगो चेंज हो रहा है। जोरदार तालियां। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सोनी परिवार के सारे सदस्य। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए।
बार कहा गंदे लोगों के साथ मत रहा कर। देख तेरी क्या हालत होगी, क्या कर रही तू? चप्पा जी देख लो, मेरी संगति के लोग अपने नाम का शो चला रहे हैं, अभी भी मेरी संगति खराब है। अच्छा भाई, सोनी टीवी नया लोगो लॉन्च कर रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि पुराना इसको दे दूं, तो अपने मुंह की जगह लगा तो हैंडसम लगेगा। बदतमीज आदमी। मेरे को एक बात बताओ, क्या? यहाँ CID टीम वाले भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ रे। तो मैं सोच रहा हूँ लगते हाथ कोई घटना कर ही दूं मैं। अच्छा, इसका मुंह वारदात जैसा है ना, तो दुर्घटना के बारे में सोचेगा। क्राइम पेट्रोल वाले भी आ रहे हैं, ये ना अगले एपिसोड में तेरी स्टोरी आ जाए। हाय 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 हाय, इन दोनों के 19-20 के चक्कर में मुझे तो पता ही नहीं चला कि सोनी ने कब 21 साल पूरे कर दिए हैं। हाँ, तुझे तो सारा पता है नानी। और ने तो क्या, इतना सो तो था सोनी। हाँ, मैंने अपनी गोद में पाल पोस के उसे बड़ा किया। सच्ची सच्ची कह रही हूँ सिद्धू जी, मैंने सोनी का बचपना और सोनी ने मेरी जवानी देखी है। हाय, मेरे पे तो गया है सोनी। जब मैं जवान थी ना बहनों, सब मुझे पलट पलट के कहते थे, हाय कितनी सोनी है। और देखो मेरी बात सुनो, सोनी टीवी ने आज 21 साल पूरे किए, तुम लोग अपने 25 साल पुराने मुंह लेके दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। यार हद है, सोनी टीवी के सारे मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम भी सोनी पे आते हैं, हम रेडियो पे आते हैं। तेरा क्या है, तू कहीं कहीं पे भी आ जाता है। हाँ, आपको पता है इसकी माँ इसके बाप की बातों में आ गई, ये दुनिया में आ गया। दफा हो जा। चुप करो तुम लोग। चंदू, ये मत भूल, सोनी टीवी वालों का आज रेड कारपेट है, जहाँ बड़े बड़े स्टारों को हमें स्वागत करना है उनका। स्वागत ही करती रहती, कभी ब्रश भी कर लिया करो। दांतों में थोड़े दिनों के बाद झाड़ियां उगाएंगी। तो अच्छी बात है ना, पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलो चलो चलो, वेलकम करो, चलो फटाफट चलो। दोनों शाबाश, अच्छे लग रहे, वेटर लग रहे दोनों। चलो आने दो 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 आने दो। क्या गाड़ी आ रही, पार्किंग करवा रहा है उनकी? वेलकम कर उनका। एक रिश्ता साझेदारी का, एक रिश्ता साझेदारी का की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है बाजी, इनके शो में एक बड़ी खासियत है, फैमिली बड़ी 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 है और वो भी संस्कारी, बड़े बड़े संस्कार। अच्छा, इतने संस्कार होते हैं तो फैमिली बढ़ कैसे जाती है फिर? आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं यार, यहाँ की आबादी देखो, संस्कार तो कूट कूट के भरा है हम लोगों में। ये संस्कार भी कूट कूट के भरा, प्यार भी कूट कूट के भरा, फिर एक दूसरे पे निकालते, फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और जी अब बारी है बेहद वालों की। हाय, छोटे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 वेलकम। कप्पू बधाई हो कप्पू, बधाई हो कप्पू, तेरा नाना आ गया कप्पू। ए नानी क्यों फालतू में झूठ बोल रही है? मैंने फोटो देखी, कहाँ नाना है, दिखते बकवास कर रही है। क्यों सोनी वाले अपना नया लोगो लॉन्च कर सकते हैं, तो नानी अपना नया नाना लॉन्च नहीं कर सकती? गो फॉर इट कुशाल। जेनिफर विंगेट, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। देखो भाई, एक तरफ बेहद की टीम, दूसरी तरफ हमारे बेहुदा लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को मेहमानों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हो? एक बात बताओ, सीरियल में आप इनकी बचपन की दोस्त हैं, क्रश आपको अब जाके हो रहा है, तो बचपन में अच्छा नहीं दिखता था ये? बचपन से ही क्रश, लेकिन ये उल्लू का पट्टा समझ ही नहीं पाया मुझे कभी। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम पंजाबी है ना जी, तो हम सबको लपेट लेते हैं, तो हम लपेट लेते दोनों से प्यार करते हैं। तो भगवान को पर रिश्वत देके आया बंदा ये। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अब बारी है कुछ रंग प्यार के। ओ
पप्पू देख तेरा नाना वापस आ गया। नानी क्यों तू फालतू में सबको परेशान कर रही है? नाना इतने फिट कहाँ थे? नाना तो 3 फीट का था। हाँ तो ब्यास के साथ वापस आया तेरा नाना। और सही बात है बाजी, मैंने भी बुर्ज खलीफा के साथ पहली बार कुतुब मीनार देखी है। तो तुम कहाँ से गिरना पसंद करोगे, बुर्ज खलीफा से क्या कुतुब मीनार से? बदतमीज लोग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डांटो। स्वागत करिए इनका। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए प्लीज। आइए सुप्रिया जी, अभी अभी आपसे मुलाकात तो कर लें। एक बार जोरदार तालियां कुछ रंग प्यार के ऐसे भी पूरी टीम के लिए। सुप्रिया जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस लोड़ी आ गई है, लगे हुए हैं। बाजी सुप्रिया जी की फैमिली एक्चुअली सबके सभी इतने अच्छे कलाकार हैं। सचिन सर को मैं पर्सनली भी जानता हूं। सुप्रिया मैम आपको बहुत हम लोग सालों से देख रहे हैं। इनकी जो बेटी हैं वो भी शाहरुख साहब के ऑपोजिट आई थी फैन में। तो आपकी सारी फैमिली में सबके सब एक्टर हैं, सबके सब स्टार्स हैं। तो आप तो एक दूसरे का ऑटोग्राफ ही लेते रहते होंगे, है कि नहीं? हम ऑटोग्राफ एक दूसरे के गालों पर देते हैं। अच्छा इतना प्यार है, पर ये प्यार चेहरे पे दिखता है। देखिए कितनी प्यारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक सेकंड, सीआईडी की टीम कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? नानी हाँ इसका मतलब समझती हो? कुछ तो गड़बड़ है। ओह समझ गई, मतलब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा आ गया, दरवाजा बस आ गया तो दरवाजा आज मैं तोड़ूंगा। जोरदार तालियां मेरे लिए। अबे तेरी टांग वांग टूट जाएगी। टूटा टूटा। दरवाजा नहीं, इसका घुटना। आओ आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजी घुटना टूट गया, दरवाजा खुल गया। अब तो आइए। एक बार सीआईडी की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको मैं ये बता दूं कि सोनी ने अगर 21 साल पूरे किए हैं तो सीआईडी ने अकेले ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। ये देश का पहला ऐसा शो है, ये वोट भी डाल सकता है। 18 साल का हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है बाजी इन्होंने 3-4 साल सीआईडी और कर लिया ना, इन्होंने सोनी खरीद लेना है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आइए। कैसे डॉक्टर साहब? बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर एक सवाल है मेरा हाँ जी। आपसे हाँ कि मुंबई के मीरा रोड में लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, टोल नाका मिलता है, आपको सिर्फ लाशें मिलती हैं? अब क्या करें, सब मीरा रोड में लाशें ही मिलती है, लाशें ही रहती है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, आप एक लेंस के साथ सारा केस सॉल्व कर लेते हैं, वो लेंस आप इनको क्यों नहीं दे देते? इनको दे दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भाई। जोरदार स्वागत है। सर मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ एसीपी साहब। आप आजकल सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल भी आता है, कभी ऐसा हुआ है कि क्राइम पेट्रोल को कोई केस चला गया और आपको लगा कि ओह माय गॉड ये केस हमारे हाथ से निकल गया? Hello. You have a tight grip. Nice to meet you. I am Dr. Mishur Gulati. Dr. Mishur Gulati. डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब Hello. उधर जाके मिल। Hi. Hey. Are you all right? I'm just saying hello to these guys. Hello, I am Dr. Salukhe. I am Dr. Mishur Gulati, KTGH. I am Dr. Salukhe, FBBGH. केटीजीएच कौन सी डिग्री है? KTGH नहीं पता तुमको यार, 18 सालों से बोलते आ रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका भी मतलब तुमको बताओ। हेलो Hello, गुलाटी, Salukhe. गुलाटी, Salukhe. गुलाटी, Salukhe. डॉक्टर गुलाटी। Dr. Salukhe. और ले दे के कुछ मुका लो यार, क्यों इतना बहस रही हो? मिल रहे हैं तुमको, कोई तकलीफ है? मिलो मिलो मिलो।
डॉक्टर सालुंखे। डॉक्टर गुलाटी। डॉक्टर सालुंखे। हेलो हेलो, फोन आ रहा है, स्टेथोस्कोप नहीं आ रहा। आ गया। ये बज रहा है। हेलो मम्मा। मम्मा। मम्मा भैया मिल गए। मम्मा। मम्मा 18 सालों से सीआईडी में काम कर रहे हैं, खुद ही सीआईडी में ना, तो हमको इसलिए मिल नहीं रहे थे, इन्होंने हमको ढूंढ लिया। बहुत पैसे कमा रहे हैं मम्मा, बहुत पैसे बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो उनके बाल काले, मुझे काले, मेरे सब कुछ सफेद को मुझे बादाम क्यों नहीं खिलाया आपने? हाँ जी भैया मैं आया, मैं मम्मी बुला रहे हैं, मम्मी। जाओ जाओ जाओ। हाँ जी ये लो। ये तो तुमने सेब की तरह तोड़ दिया यार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। How are you, sir? Such a pleasure. ऑनर। अब बारी है क्राइम पेट्रोल की। अरे बंद कर, ये अनूप कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है उनको कोई वारदात मिल गई होगी। दोस्तों ये है चाय की टपरी। ये है वो चाय की टपरी जहां पर मिलावट होती है। यहाँ पर दूध में पानी मिलाया जाता है, चाय पत्ती में चीनी मिलाई जाती है। यहाँ पर होती है घटिया चाय बनाने की वारदात। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ये दोस्तों ये है वो हॉस्पिटल। ये है वो हॉस्पिटल जहां पर दिल पर पत्थर रखकर पत्थर पर दिल रखे जाते हैं और फिर लोग दिल पर पत्थर मारते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों ये देखिए, माय नेम इज शीला की जवानी, भले ही 60 साल पुरानी, यही है नानी की जिंदगानी। हाँ, जॉन और सलमान को देखते ही हो जाती हैं हसीन। कुछ लोग इन्हें कहते हैं किस करने की मशीन। तो सुरक्षित रहें इनसे और सतर्क रहें। आइए सर। देखिए दोस्तों, आजकल शॉपिंग का जमाना है। कोई लेता है फोन, कोई लेता है गौड़ी, लेकिन यह व्यक्ति जो इस कुर्सी पर बैठता है, यह है इंटरव्यू का खिलाड़ी। और अगर मान लीजिए आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो, तो बस यहां पहुंच जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फिल्म कैसे हिट हो जाएगी। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्या बात है, टीवी इंडस्ट्री में एक ही एक्टर है जो चल रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। अनूप सोनी जी के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजी, ये इतने लॉयल आर्टिस्ट है ना सोनी के, इन्होंने अपने सरनेम भी सोनी रख लिया है। कपिल ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि मैं चल रहा हूं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, मैं फिजिकली चल रहा हूं, लेकिन असल में ये चल रहा है। सर शुक्रिया। सर आपके नाम के आगे भी सोनी लगता है, तो बड़ा मैच करता है। सोनी टीवी पे जब आप आते हैं तो आपको लाइफ टाइम पेमेंट दे दी होगी सोनी ने तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप सोनी के दामाद है क्या? मैंने कहा जी मैं दामाद हूं, लेकिन कपिल शर्मा सोनी का बेटा है। सर आप अकेले ही आ गए अपने शो से, बाकी नहीं आए? नहीं मैं तो अकेला ही हूं ना अपने शो में। तो मेरे शो में क्या होता है, बाकी सब लोग तो पकड़े जाते हैं ना। एक्चुअली हाँ सब, बाकी तो अपराधी सारे। जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। थैंक यू। अनूप जी 24 घंटे आप अपराधियों की बात करते हैं, आज आपको हमने थोड़ा ग्लैमर दिया है। हैव फन मैन। तभी मैं सूट पहन के आया हूं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सतर्क रहिए, मैं कहूंगा एंजॉय रहिए। गुड। और अब आ रहे हैं आपके सामने सुपर डांसर की माँ। हैं? अरे गीता माँ, नानी माँ, माँ, नानी, माँ, नानी, माँ, नानी। माँ। What? आपका स्वागत है। ऐसा कौन स्वागत करता है यार? आइए आइए। अच्छा आज मैं कहीं भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। अच्छा कपिल शर्मा, ये हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं, अच्छी सी एक इंटरव्यू लेना आपने। तो मैं पान वाला हूँ, एक अच्छा सा पान देना, अच्छी सी इंटरव्यू लेना।
बदतमीज आदमी। हम सबका स्वागत करते हैं। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हाउ आर यू? अच्छा लगा। वाह। कोबरा वही जो आपने कल भेजा था, याद नहीं आपको? मौका नहीं छोड़ती है पूरा। गीता जी के लिए जोरदार तालियां। अब आ रहे आपके सामने पेशवा बाजीराव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई कितना क्यूट लग कितने रहा है। क्यूट है ना सब। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बच्चा है, शगुन डाल उसको 501 रुपया, गरीब आदमी 501 रुपया शगुन तो डाल। दोनों मिलके डालेंगे। ये लो मेरी तरफ से 1 रुपया, 500 डालो आप। मेरी तो कंट्रीब्यूशन हो गई है, अब अपनी भी डालो ना। 1 रुपए के चक्कर में 50 रुपए की इंग्लिश खर्च की कंट्रीब्यूशन हो गई मेरी। पिछड़ जाओ, बदतमीज लोग मेहमानों को ऐसे स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाजी। पेशवा बाजीराव, आप एक तो आप सबने सुना ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है सोनी टीवी बहुत ही अच्छा एक सीरियल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप स्कूल, अभी तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th 7th में। तो आप जब इम्तिहान वगैरह देते हैं, आपके नंबर आते हैं कि रेटिंग आती है आपकी? नंबर आते हैं। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है ऐसे? नहीं, मैनेज हो जाता है। ओके, तो आप बने हैं बाजीराव। यस ओके, तो आप इनकी माता जी का रोल। यस। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपके Thank बालों you. में नेचुरल कर्ल्स हैं, आपके डलवाए हैं? हाँ, ऐसे ही है। नेचुरल हैं। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके भी सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब आई मीन। पर आपके सीरियल से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही मजेदार सीरियल है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए। अब आ रहे आपके सामने मोह मोह के धागे। बजाओ। पप्पू ये देख तेरे नाना आ गए। नानी, ये तेरे नाना कहाँ से? चल। नानी, ये गुजराती हैं, कुछ समझी छू? तो आमा सू छू तारा नाना अपन गुज्जू छू। तुझे नहीं पता, जब तेरे नाना भागे थे ना तो उनके पास भी एक ही चीज थी। क्या? कच्छू। अच्छा, ये जो मोमो के धागे हैं, ये चाइनीज शो है? ऐसे लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी बार मोमो खाए हैं, बीच में से कोई धागा नहीं निकलता। पक्का आपने मोमो खाए थे ना? हमने? हाँ, भर में करेले तो नहीं खाए थे? हम तो खिलाएंगे अभी। इसका ना भरवी गाली खाने का टाइम हो गया है। उनके शो का नाम है मोमो के धागे, पर नहीं, सही बात है। एक बार कंफर्म कर लेना, मोमो ही था ना, करेला था। एक्चुअली क्या है, मोमो करेला, तो इससे साबित होता है कि हम वेज कॉमेडी करते हैं, नॉट लाइक अदर शोज। क्या मोमो के धागे की स्टार कास्ट के लिए तालियां। आइए आइए आइए। इन्होंने को वैसे खड़ा किया, इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एजाज देखो इतना प्रोफेशनल है। 21 साल हुए सोनी को, कुर्ता भी 21 साल पुराना पहन के। पर बहुत अच्छे लग रहे हैं एजाज। एजाज का अच्छा है, हर नए नए सीरियल में, फिल्मों में इनकी शादियां बड़ी होती है बाजी। तनु वैज मनु में भी इनकी शादी होती है, जहां सारे पंखे खड़े होते हैं। और यहाँ पे आपकी इनके साथ शादी हो रही है, तो आप एक गुजराती कैरेक्टर निभा रहे हैं। जी हाँ, एक अंबोली गांव का सरपंच का किरदार निभा रहा हूँ मैं। ओके। जो एक शहर की लड़की से उसकी शादी होती है। तो मैंने ये भी सुना है कि आपसे बड़ी कम उम्र की होती है लड़की जिससे आपकी शादी होती है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वैसे। नहीं, ये पर आप वैसे तो 17-18 की लगती है वो। 17-18 की तो नहीं। नहीं नहीं, एक्चुअली पर कहानी यही है ना कि एक 35-40 साल के लड़के को 20-22 साल की लड़की के साथ। 20-22 साल की। हाँ, पर आप फिर भी मतलब 32 की होने के बावजूद भी आप इतना छोटी। 22। अच्छा 20। आप बताएंगे ये कब लॉन्च कब हो रहा है? ये दिसंबर में। दिसंबर में। जी। क्या बात हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब सोनी टीवी सिर्फ नया लोगो ही लॉन्च नहीं कर रहा है, नए नए शोज भी लॉन्च कर रहा है। जितने भी शोज नए लॉन्च हो रहे हैं और जो चल रहे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए।
आप सबको सोनी के 21 वर्ष कंप्लीट होने पे आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। शहर के बच्चे बाजी 21 साल की उम्र में, आप सबने देखा होगा 21 साल की उम्र में पढ़ाई, कंप्यूटर स्टडी, अफेयर, ब्रेकअप ये सब कर रहे होते हैं। गांव के बच्चे 21 साल की उम्र में पैंट पहनना शुरू करते हैं। उनको बोल के रखा गया होता है कि 21 में आप कानूनी शादीशुदा हो सकते हैं। अच्छा, वो टाइम भी नहीं वेस्ट करते, 21 को होते शादी कर लेते हैं। जबकि बड़े शहरों में आप देखो 30-32 का आदमी हो जाता है करियर के चक्कर में, उसके बाद शादी करता है फिर जाके। और ये गांव वाले तो 30-32 होते ही नहीं, पहले ही नहीं होते। मतलब गांव वाले जो हैं ये 25-26 में 2 बच्चे पैदा करके पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। इतने फास्ट होते हैं एक्चुअली हमारे गांव वाले। अच्छा, लड़कियां 30 की हो जाती लेकिन 21 की नहीं होती एक्चुअली। अच्छा, जिसको पूछ लो सबका एक्चुअली टीन एज से बाहर निकलने का मन नहीं करता ज्यादातर लड़कियों का। उनको ऐसा लगता है कि टीन एज से बाहर निकले पता नहीं जेल हो जाएगी। आपको पता है जब दुकानदार पे केक लेने जाती है ना, मोमबत्ती लेने जाती है 19 साल वाली, तो दुकानदार भी यही बोल के देता है ये रखो 10 साल चलेगी ये। उनको पता है इन्होंने 19 से बाहर तो जाना नहीं है। एक्चुअली लड़कियां 19 पे आते स्टे ऑर्डर ले लेती हैं। ये देखो पीछे बैठी सारी 19 की। वो तो पारी जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उम्र छुपाना मुश्किल हो जाता है। कोई पूछ ही लेता है बहन जी आप इतने बड़े बच्चे की माँ 35 की होंगी। वो तो मेरा मेकअप एक दिन अच्छा हो गया था तो ये हो गया, नहीं तो मेरी उम्र थोड़ी ना 8 की। अच्छा, 21 साल में टीवी बहुत बदल गया है। आपको पता पाजी पहले एक्सप्रेशन देने के लिए एक ही कलाकार होता था। सपोज हीरो है ना, माँ मेरी नौकरी लग गई, क्या वाह। अब सारे रिश्तेदार देते हैं, दादा चाचा मामा ताऊ, आप सब तो बाखूबी जानते हैं। अच्छा, सीरियल में अगर आपका मेन कैरेक्टर है फिर तो आपके डायलॉग आते रहते हैं। अगर आप किसी सीरियल में ताऊ चाचू लग गए है ना, मतलब लगातार सालों साल चलते रहते हैं, तो फिर सिर्फ पीछे खड़े होकर एक्सप्रेशन देने होते हैं, क्या, अरे, हे भगवान। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये किरदार जो है ना ये हर एपिसोड में आता है, हर हफ्ते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कुर्ते चेंज करवा के रिएक्शन लेते रहते हैं, तो महीने भर कभी कहीं शूट कर लेते हैं। एक्चुअली सारा खेल टीआरपी का है। अगर घूंघट उठाने पे अच्छी टीआरपी आ रही ना तो घूंघट नहीं उठने देते। सपोज अगर संडे को बड़ा अच्छी रेटिंग आ रही घूंघट उठाने वाले सीन पे, उठाएंगे नहीं, रोक देते हैं, ठहरो, फिर नाले वो आ जाता है अगले हफ्ते देखिए दुल्हन पिया की। मंडे को वो फिर घूंघट उठाने लगता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये घूंघट नहीं उठा सकते। मंगलवार को वैसे दूल्हे का व्रत होता है, घूंघट पहुंच जाता है बुधवार को। अच्छा, जो लड़की घूंघट के नीचे होती है ना, लोगों को ये लगता है कि 6-7 एपिसोड से बैठी हुई है। हालांकि वो उसी दिन उसको बुलाते हैं जिस दिन उसका घूंघट उठना आता है। बाकी 6 दिन अपना स्पॉट बॉय नदीम ही बैठा खैनी मंद रहा। अच्छा, जब शो की टीआरपी नहीं आती ना कभी कभी एकदम से बाजी नया लॉन्च हुआ शो ना, बड़े सारे ऐसे चैनल्स करते हैं, सीधा ही टाइम लीप ले लेते हैं 20 साल। और जो लड़की हीरोइन बन के आई थी उसको सडनली मां बनना पड़ जाता है बेचारी को। वो मेकअप वाले से लड़ रही होती, थोड़ा कम बाइटन लगाते, मां नहीं जितनी बूढ़ी में। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। और लड़का कास्ट कर लेंगे उसका बेटा, मां से भी बड़ा होता है कई बार। लड़की 25 की होती है, लड़का 28 का। वो तो जब 100 एपिसोड कंप्लीट होते हैं ना, जब उनकी पार्टी होती है, तब जाके वो जो लड़की मां बनती है ना, जब शॉर्ट स्कर्ट पहन के नाच रही थी, टच मी फिर जाके आइडिया लगता है कि ये मां बनी थी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है बाजी, फिल्म सिटी में शूट करता है, मैं अक्सर उसके सेट पे जाता रहता हूँ। इतना फेंकता है ना उसके सीरियल में, मतलब उसकी स्क्रिप्ट ऐसी है, बात करेगा, हाँ बेटा, हाँ वो 10,000 करोड़ की फैक्ट्री मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, बड़ी बड़ी बातें करता है। बाद में अपनी शेयरमैन उतारा ना, बाहर आके ऑटो वाले झगड़ा, 40 रुपए लगता है मीरा रोड से इधर आने के। अच्छा, क्राइम पेट्रोल जो लोग देखते हैं अनूप जी, कई लोग तो इतने मेरी माँ इतनी शक्की होगी ना, दरवाजा ही नहीं खोलती। कोई भी आ जाए, मैं भी आ जाऊं, नहीं खोलती। मेरा एक दोस्त है, वो भी इतना शक्की हो गया ना, दरवाजा खोलता है, पूछता है कौन है, सामने से आदमी बोलता है तेरा बाप उबे, कहता माँ का नाम बता। और अच्छा, सीआईडी को तो मैं हैट्स ऑफ सर। ये पहले हमारे एक्टर्स होंगे इस सीरियल के जिनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी लगेगी। आपको पता है, पेंशन लगेगी और रिटायर होने के बाद फैमिली के किसी एक मेंबर को सीरियल में काम मिलेगा। अच्छा, मैं अपने यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 21 की उम्र में हम बहुत सारी चीजें ऐसी प्लान करते हैं कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा या 25 का या 30 का तो मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, लेकिन हो कुछ और जाता है। डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं जो अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं
जिन्होंने सोचा कुछ और हो 21 की उम्र में और कर कुछ और रहे हैं। यस, लाल छड़ी मैदान खड़ी। क्या नाम है ब्रदर आपका? अजितेश रंजन सर। सर मैं सूरत से आया हूँ अच्छा और जी। मैं आरा का रहने वाला हूँ, बिहार का। अच्छा, तो हमें क्यों बता रहे हैं? हमने किराया देना है आपको? अच्छा, आरा से रहने वाले हैं? मेरा आरा का रहने वाला हूँ और सूरत सूरत में क्या करने वाले हैं? वहाँ पे सर मेरा काम चलता है, जॉब, मतलब फैक्ट्री है हमारी छोटी सी, अच्छा, हैंडवर्क अच्छा। की। छोटी सी कितनी जेब में रख दो? नहीं सर, यार, आरा के बारे में क्या ज्यादा चीज फेमस है? डाकू। तो किताबों में लिखा हो बनारस के ठग और आरा के डाकू बड़े फेमस। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? सर डाकू तो नहीं है, आप एक बार चलिए जरूर। मुझे ले जाएगा। हाँ, तो आपके क्या विचार हैं आपके? ये हमारे जो मैंने विचार थे 21 साल सर वाली बात। कि मैं बचपन से ही सोच रहा था कि मेरी बहुत बड़ी ऑफिस हो, बहुत सारी महिलाएं उसमें काम करें। 21 साल महिलाएं का क्यों काम करें? टीवी में देखा था ना, हीरो आता है, बहुत सारी सेक्रेटरी होती हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो अच्छा। सर थोड़ी उमंगे जाग गई। अच्छा, आओ मेरे आरा के जॉन अब्राहम। तो फिर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुक्रिया। मैं अपने जितने भी हमारे स्टार्स हैं इन सबसे भी पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने लड़के की उम्र शादी की 21 साल है, लड़की की 18 क्यों है? व्हाई दिस रेसिज्म? जेनिफर, आई वांट टू आस्क यू कि लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की 18 साल, मतलब लड़की जल्दी समझदार हो जाती है, लड़के एग्जैक्टली लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती, लड़कियां ज़्यादा सेंसिबल होती है। लड़के 21 के हो या 41 के हो या 51 के हो, कभी नहीं समझते। तो आपका कहने का मतलब वो कुशल पागल है, उसको कुछ नहीं पता है। समझदार को इशारा काफी है, जिसको जो समझना है समझ कोई ले। विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस बारे में? पाजी कुछ नहीं है, लड़की खुश रहनी चाहिए, जिसमें खुश रहे। आप हाँ, पागल how हैं तो sweet। ठीक है। एसीपी साहब, आपका कुछ विशेष टिप्पणी? लड़के की 21 साल क्यों, लड़की की 18 साल क्यों है? जैसे जेनिफर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आपके क्या विचार है इसके बारे में? जैसा एसीपी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेशन बड़ा सोनी टीवी के। कपिल भाई, सारे आपका क्या serial। विचार है? हैं? आपका क्या विचार है? किस बारे में बात कौन सी हो रही थी? गीता मैम, आपका क्या विचार है? इतना अगर पता होता तो मेरी हो चुकी होती, मतलब आई थिंक आप बता दीजिए, जब आपकी और मेरी हो जाएगी समझ आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा हमारी हो जानी है। पक्का होनी है सर। अपना ही शो प्रोड्यूस करेंगे, अपने हाँ। बच्चे डांस करेंगे, खुद ही जज करेंगे। आप होस्ट कीजिए, मैं दोस्त बन जाऊंगी, वो डांस कर लेंगे। मैं होस्ट मामला करता फिक्स। रहूंगा, आप जज। 2-3 पहले बाहर से लाएंगे, फिर अगले साल अपने शुरू हो जाने। करेक्ट। दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना। डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्यों? भाई वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी कब्ज ठीक हो गई। एक मिनट, फिर तो मैं कहूंगा ना कि मुझे इंतजार था, लोगों को थोड़ी कहूंगा तुमको इंतजार था। फिर हुआ क्या, बताओ? सोनी टीवी 21 साल का हो गया है, 21वीं सदी भी आ गई है, एंड आई मस्ट टेल यू, मेरी बेटी भी 21 साल की हो गई है। एंड मैंने फैसला किया है कि आज मैं उसका स्वयंवर करूंगा। चलो अब इक्की दुक्की बातें छोड़ते हैं। व्हाट 21 डे आई वुड कॉल माय डॉटर सरला। सरला, बेटी सरला। डॉक्टर साहब, ए सरला 21 की कैसे हो गई? 6 साल पहले भी आपने कहा था 21 साल की हुई है ये। 6 साल पहले मैंने तुमको एक और बात कही थी, शटअप। वो तो तुमको याद नहीं, ये तुमको याद है? जब आपने मुझे शटअप कहा था, मैंने भी आपको कुछ दिया था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे तुमने कान के नीचे दिया था, जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? ओके, मेरी बेटी का स्वयंवर है दोस्तों, तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो इस स्वयंवर में शरीक होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी सरला, इसके गुण बताता हूँ मेरी बेटी सरला के। सिद्धू साहब, इसने अब रात को चलना छोड़ दिया, नींद में चलती थी ना। और खराटे बस नाम के लेती है, ऐसे 2-4 मिट्टी खाना तो पिछले हफ्ते भी छोड़ दिया उसने। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो फिर किसके बारे में बोल लो भाई?
आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग क्या सोचेंगे? ये तो फिर वो खड़े होकर भी वही सोचेंगे जो बैठे सोचेंगे, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं जिसको जो सोचना है सोची दो कपूर, जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? वेरी गुड बेटा। पापा, आप मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ, भले मुझे किसी सड़क छाप से क्यों ना करनी पड़े। भले का क्या मतलब हुआ? उसी के साथ होनी है और क्या? तेरे प्रिंस विलियम आएगा शादी करने तुम्हारे साथ? मैं कुछ लोगों को स्वयंवर के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मेरे भी कुछ एज ए फादर फर्ज बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एजाज खान, शहीर शेख, अनूप सोनी और कुशाल टंडन, यहाँ पे प्लीज आए। बेटे हार पहनाओ, चलो। सबको सबको स्वागत कर रहे हैं यार, हर चीज फेरे नहीं है अभी। अपना अपना हार पहन के भी नहीं आते लोग घर से। आप सभी आ जाइए, स्वागत ही है। सो वैसे भी आपके हार फंस जाना था ऊपर पगड़ी में, अच्छा हो गया नहीं है। चलो जी, सबसे पहले अपने कुशाल टंडन जी हैं यहाँ पे। वैसे आपको आम पापड़ पसंद है? ले, सवाल भी देख लो कैसा पूछा। तेरा अपना मुंह आम पापड़ जैसा, इसका मतलब सबको आम पापड़ पसंद है। वैसे मुझे एक सवाल पूछना था देव से। देव, आप शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देंगे ना? जी बिल्कुल, पूरी की पूरी। शादी की आड़ में भीख मांग रही है। तुम चुप रहो। शादी के बाद फर्ज बनता है पत्नी का अपने पति की सैलरी पे। तुमको क्या पता? सब कुछ अपने पास ही रखेगी, अपने बाप को कुछ नहीं देगी। पापा, अनूप भी हैं। अनूप, अगर आपसे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो बहुत चैनल फ्रेंडली लगेगा। अनूप सोनी। या बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इनसे यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो वो चलेगा ना, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ पापा, वैसे हमारी जोड़ी भी काफी सोहनी लगेगी। हाँ पापा, इजाज भी है। इजाज के तो मिजाज ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस वक्त। भाई जो भी हो, मैं ये बहुत लड़का काबिल है, लेकिन मैं ऐसे किसी का हाथ अपने बेटे के हाथ में नहीं दूँ। मैंने इसको ना ऐसे ही चलते फिरते पाला। सो मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगा जो स्वयंवर का आइटम जीतेगा। ये किसके कद्दू उठा के फ्रेंड्स, दिस इज योर टारगेट। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे चारों आ जाइए। ओह, I missed it. मुझे पहले ही शक था ये आदमी जानबूझ के मिस कर रहा है। Congratulations, you missed it. क्योंकि इनको रिजल्ट पता है ना, प्रोग्राम ही ऐसा करते हैं, ये खतरनाक वाला। अब ऐसे बाबुल जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मेरी बेटी को चुन ले और हाँ बोल दे। बेटी तो मेरे पास अब नहीं रहेगी। कौन शादी करना चाहता है मेरी बेटी से? बाबुल जी और सरला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी यहाँ है, तो मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। माफी दीजिए मुझे। ठीक है सोनी साहब, मेरा तो देखिए निशाना ही चूक गया, तो मैं तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। जानबूझ के बाकी ठगी ये किया आपने। ठीक है जी, देव की तो ऑलरेडी सोना है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास तो दो हैं। बेटे, चैनल का लोगो बदल गया पर तेरी किस्मत नहीं बदली। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि सोनी पे एक बार फिर से इंडिया का सबसे